गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी बच्चे। देखिएगा, जो आज का हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा। टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चे, लॉगरिथम। जो स्टूडेंट हरियाणा एसएससी और अगर मैं बात करूं जो बच्चे सीए सीपीटी के लिए तैयारी करने लग रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लॉगरिथम। देखिए बच्चे, लॉगरिथम आपके पास होता क्या है। देखिएगा, अगर मैं सिंपल सी बात करूं बच्चे, जो आप सर्ड और इंडिसेस पढ़ते हो अर्थमेटिक में, वही आपका लॉगरिथम होता है। बात आखिर होती क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपको बोला गया है कि log b विद बेस a इज इक्वल टू अगर x है, दिस इंप्लाइज b क्या होता है, b इज इक्वल टू a रेज टू पावर बच्चे x होता है। ठीक है, लिखने की और भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आपके पास log ऑफ m रेज टू पावर बच्चे अगर n है, तो इसका मतलब होता है n ऑफ log m। ये बेसिक प्रॉपर्टी है बच्चे, जो आपकी घूम फिर के यही यूज होनी है। फिर होता है जैसे log ऑफ m इंटू एन होता है, अगर प्रोडक्ट में होता है तो लॉगरिथम आपके पास बच्चे एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है कि log m प्लस log n बन जाता है। और बच्चे अगर हम ये बात डिवाइड में करते हैं कि log ऑफ m डिवाइड बाई n होता है, तो ये आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाता है, log m माइनस log n हो जाता है। ठीक है बच्चे, समझ रहे होगे ना इस बात को। तो और जो बात होती है, अगर मान लीजिए log ऑफ b विद बेस a है, तो आप इसको लिख सकते हो log b डिवाइड बाई log a। और ये आपको हमेशा सिंपल फॉर्म में रखना है, बेस आपको हमेशा एक ही बेस रखना है, और वो बेस आपको क्या रखना है, जो लॉगरिथम में होता है वो बेस आपके पास 10 आपको स्टडी करना होता है बच्चे, 10 बेस के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। ठीक है, क्या बेस लेके चलते हैं आप, 10 बेस से लेके चलते हैं। ठीक है, अब ये जो बात आपकी निकल के आई है, ये बात आपके पास ये जो आई है ना, ये आपके पास इधर से ही बनी है बच्चे। देखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए अगर मैं लिखूंगा कि log b विद बेस a इज इक्वल टू x है, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू a रेज टू पावर x हो गया, b इज इक्वल टू a रेज टू पावर x। इसका मतलब देखिएगा क्या है, ये जो आपके पास बन गया log b डिवाइड बाई log a इज इक्वल टू बच्चे x हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, log b इज इक्वल टू x log a हो गया, log b इज इक्वल टू x log a हो गया। तो b आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो log b इज इक्वल टू log ऑफ a रेज टू पावर x हो गया ना, तो b इज इक्वल टू कितना बन गया बच्चे, a रेज टू पावर x हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास बेसिक सी बातें होती है बच्चे। ठीक है, और बेस आपको अगर मेंशन नहीं कर रखा तो बेस आप क्या लेके चलते हैं, बेस आप 10 लेके चलते हैं बच्चे। क्या बेस लेके चलते हैं, 10 आप बेस से लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आपको स्टडी कैसे करना है, क्वेश्चंस लेके चलते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। और जो स्टूडेंट हरियाणा एसएससी के लिए प्रिपरेशन करने लग रहे हैं बच्चे, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चे इस वीडियो को। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपको दिया क्या गया है, इफ log x इज इक्वल टू 2 दिया गया है, log x इज इक्वल टू 2 दिया गया है, तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बच्चे। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। तो बच्चे मैंने क्या बोला, यहाँ पे बेस आपके पास क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, तो x आपके पास क्या बन जाएगा, 10 का स्क्वायर बोल देंगे ना, और 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, 100 बच्चे हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बन गया, 100 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, आपको क्या बोला गया है, log ऑफ 64 विद बेस 8 इज इक्वल टू x है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो मतलब 8 की कितनी पावर करोगी, 64 बन जाए। तो बच्चे हम क्या कहेंगे, 64 इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर x। अब ये क्या बन गया, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर x। तो बच्चे x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। एक तो बात होगी हमारे पास ये। अब वो आपका करने का तरीका, आप इसको ये भी बोल सकते हो कि log 64 डिवाइड बाई log 8, और ये हमने लिख दिया log ऑफ 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई log 8। अब ये 2 आपके पास बच्चे आ गया 2 log 8 डिवाइड बाई log 8। ये बच्चे कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, 2 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। जो भी प्रॉपर्टी आपको बच्चे क्लियर हो, उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे इजी टॉपिक है बच्चे, जितना आप अर्थमेटिक में सर्ड और इंडिसेस सीखते हो ना, वही आपका लॉगरिथम है बच्चे। ठीक है, हिंदी में बोले तो लघु गणक है, आपके पास ये बातें रहेंगी। ठीक है, क्लियर है ना सभी को। चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1/81 विद बेस 3। तो बच्चे देखिएगा, आपके पास बात क्या है, हम इसको x के इक्वल मान के चलेंगे, इसको x के इक्वल मान लिया, मीन्स 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/81। अब इसको क्या लिखेंगे, 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 81 रेज टू पावर -1 लिख सकते हैं ना बच्चे। a रेज टू पावर m होता है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो a रेज टू पावर -m बन जाएगा, और 1/a रेज टू पावर m है,
तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, ए रेज टू पावर माइनस एम, मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब चेंज किया जाता है बच्चे पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब कंपेयर करेंगे तो 3 के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा ना बच्चे। तो ये 3 की पावर x हो गया और ये 3 की पावर 4, तो ये -4 बन गया। x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, -4 आ गई। x की वैल्यू बच्चे क्या आ गई, -4 आ गई। तो डी बच्चे हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है ना सभी को, आने लग रही होगी बातें समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपको क्या दिया गया है, log ऑफ 0.001 विद बेस b इज इक्वल टू -4 है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ b। बच्चे हम क्या बोलेंगे, b रेज टू पावर -4 इज इक्वल टू, हम क्या कहेंगे बच्चे इसको, b रेज टू -4 इज इक्वल टू 1/1000 बोल दे बच्चे, इसको 1/1000 बोल दे। मीन्स अगर मैं इसको बोलूँगा तो 1/b रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास क्या बनेगा, 1/1000 बनेगा। दिस इम्प्लाइज b रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1000। अब 1000 का मतलब बच्चे क्या है, 10 रेज टू पावर 3 है ना, तो b आपके पास क्या हो गया, 10 रेज टू पावर 3/4। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नन ऑफ दीज बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ना सभी को, यस और नो, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब भी ऐसे ही पूछा गया है, मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ, 2 रेज टू पावर 2√2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/256 है ना बच्चे। तो ये क्या बन गया, 2 की पावर 1 गुना में 2 की पावर 1/2, इस पूरे की पावर x है, बराबर क्या हो गया, ये ऊपर जाएगा 2 की पावर आपके पास 8 है ना, ऊपर जाएगा 2 रेज टू पावर -8 लिख दे। अब ये क्या बन गया, 2 रेज टू पावर 3/2 होल रेज टू पावर x, और ये क्या बना है 2 रेज टू पावर -8 है बच्चे। तो हमारे पास कितना बन गया, 2 रेज टू पावर 3x/2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर -8। अगर मैं 3x/2 को -8 से कंपेयर करूंगा तो बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई, -16/3 बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्या आंसर बन गया, -16/3 बच्चे हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है ना सभी को, यस और नो, क्लियर है ना बच्चे सभी को, आइए बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया क्या गया है, आपको बोला क्या गया है कि log ऑफ cube root of 2 with base b is equal to 1/15, then find value of b। means b raised to power 1/15 is equal to 2 raised to power 1/3। यही बात बोलोगे ना बच्चे, ये क्यूब रूट है तो दोनों साइड पावर 15 कर दे, तो ये क्या बन गया, 2 raised to power 1/3 होल रेज टू पावर 15। अब 3 से ये 5 पे कैंसिल आउट हो गया, तो b बराबर किसके आ गया, 2 रेज टू पावर 5, जो बच्चे हमारे पास आंसर क्या बन गया, 32 हमारे पास रिक्वायर्ड है, आंसर हो गया। क्लियर ना बच्चे सभी को, यस और नो, आइए बच्चे बात समझ में, क्लियर है ना, बता सकते हैं ना, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log of 2 with log of 5 with log of x with base 3, ठीक है, और फिर क्या है log with base 5, फिर क्या है log with base 2। अब ये 0 के इक्वल दे रखा है बच्चे, आपको ध्यान क्या रखना है कि log 1 आपके पास 0 होता है, मतलब ये जो वैल्यू है, ये अंदर वाली जो वैल्यू है, ये आपके पास क्या होनी चाहिए, log 5 जो है log with base 5 log x with base 3 इज इक्वल टू 1 बनना चाहिए। दिस इम्प्लाइज, मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ बच्चे, अगर ये वैल्यू मेरे पास y है, देखो इसको मैं ये बोल देता हूँ, इतने को मैंने y एज्यूम कर लिया, तो log y with base 5 अगर 1 है तो y की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, 5 आ गई ना। y की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू बच्चे हमारे पास 5 है, तो अगर मैं इसको कहूँगा, ये हमारे पास क्या बना है कि log ऑफ 3x, ये जो y माना था ये हमारे पास 5 है, तो x बच्चे क्या बन गया, 3 रेज टू पावर 5, और हमारा आंसर क्या बन गया, 243 बच्चे हमारा आंसर हो गया। क्लियर है ना सभी को, क्या आंसर हो गया, 243 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया हमारा। क्लियर और नॉट क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, log ऑफ √3 विद बेस a इज इक्वल टू 1/6 है, तो बच्चे a रेज टू पावर 1/6 को क्या बोलेंगे, 3 रेज टू पावर 1/2 बोलेंगे ना, दोनों साइड क्या कर देते हैं, पावर 6 कर देते हैं, तो 3 रेज टू पावर 1/2 होल रेज टू पावर 6, 2 से ये 3 पे कैंसिल आउट हो गया, तो a किसके बराबर आ गया बच्चे, 3 की पावर 3 है, तो आपके पास 27 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है ना, क्लियर है बच्चे। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिएगा लॉगरिथम जो मैंने करवाया है बच्चे, लॉगरिथम जो मैं करवाने लग रहा हूँ, इसके लिए आप क्या कीजिएगा बच्चे, अपना जो टेलीग्राम चैनल है
टेलीग्राम चैनल है बच्चे जो मैथ्स बाय रिंकू सर, उससे जुड़िएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेंगी, वहाँ पे आपको क्लासेस के जो क्लास में पीडीएफ है, जो क्वेश्चन लग रहे हैं उनकी आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, और जो भी बच्चे आपके डाउट्स हैं आप वहाँ पे डाउट शेयर कर सकते हैं, आपको आपके डाउट्स का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने, जो स्टूडेंट एसएससी के लिए एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने लग रहे बच्चे, वो क्या कर सकते हैं, वो आप सभी बच्चे अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस के लिए जो बच्चे चार्जेस रहते हैं एसएससी के, अगर मैं बात करूं तो एसएससी के चार्जेस जो है ना बच्चे बहुत ही कम है, मतलब 6000 है एक साल के लिए, एक साल के लिए। और इसमें ये नहीं है कि आप केवल एक ही टीचर की क्लास देख सकते हो, आप कितनी भी क्लास देखिए, आप कितनी भी क्लास देखिए, अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलती है बच्चे। और अगर आप बच्चे कोड यूज़ करेंगे ना, रिंकुश 10 अगर आप कोड यूज़ करेंगे, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने लग रहे हैं, चाहे आप सी सीपीटी के लिए तैयारी करने लग रहे हैं या किसी भी और एग्ज़ाम के लिए बच्चे तैयारी करने लग रहे हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट 11+2 में है, अगर वो भी चाहते हैं, कोई भी अगर आपका नॉन है बच्चे, आप उनको अनअकैडमी से जोड़ सकते हैं और कोड यूज़ कर सकते हैं बच्चे रिंकुश 10, जिससे आपको क्या करे मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा बच्चे। ठीक है, 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात अनअकैडमी की बच्चे क्या रहती है अनअकैडमी प्लस की, आप किसी भी क्लास को कितनी बार देख सकते हैं, और प्लेटफॉर्म की तरह नहीं है कि एक वीडियो को 4 बार देखा और वो वीडियो फिर चलेगी नहीं। ठीक है, आप किसी भी क्लास को बच्चे कितनी बार देखिए, जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होते, आप वहाँ पे डाउट शेयर, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, जो कोई और प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड नहीं करवाता। हर 3 सेशंस के बाद, हर किसी भी अगर आप एडुकेटर से पढ़ने लग रहे हो, हर 3 सेशंस के बाद, हर 3 क्लासेस के बाद जो चौथी क्लास होती है वो आपका डाउट सेशन रहता है बच्चे। उसमें आपको जो भी डाउट है बच्चे वो आप टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं और आपको उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अनअकैडमी प्लस से जुड़िएगा। और एसएससी के लिए जो बच्चे फीस है वो 6000 है। आप किसी भी और जो फील्ड में जाना चाहते हो, बैंकिंग के लिए या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, या 11+2 में कोई आपका नॉन है जो प्रिपरेशन करना चाहता है, ट्यूशन के लिए चाहता है, वो भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। उनका भी अगर आप फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं बच्चे, वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोड यूज़ कर सकते हैं आप रिंकुश 10, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, देखिएगा ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है। पहले मैं आपको पूरा समझाता हूँ। 9 log 4 विद बेस 3 है, इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ बच्चे x के। तो टेकिंग लोगेरिथम बोथ साइड, यहाँ से क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं कहता हूँ टेकिंग लोगेरिथम बोथ साइड। तो बच्चे हमारे पास क्या बना, अब ये क्या बन गया आपके पास, लॉगरिथम अगर मैं लूंगा यहाँ पे कि ये बन गया log ऑफ 9 पावर log 4 विद बेस 3 इज इक्वल टू log x बन गया बच्चे। अब मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, पावर को आगे log 4, और ये जो बेस 3 है इसको मैं डिवाइड बाई log 3 लिख सकता हूँ। और ये जो बना log 9 जो बना है बच्चे, log 9 को हम log 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं, जो स्क्वायर हमारे पास 2 आगे आ जाएगा इज इक्वल टू log x। बच्चे log 3 से log 3 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आया, 2 log 4 इज इक्वल टू log ऑफ x आ गया। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, log ऑफ 4 का स्क्वायर बराबर है log x के। तो x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, 16 बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। x की वैल्यू क्या होगी, 16 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। ये तो हमने देखा पूरा प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। बाकी बच्चे इसमें क्या होता है, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है बच्चे, देखिएगा यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे। देखिएगा आपको क्या करना है, ये जो होता है अगर आपको दिखे, अब log 4 है विद बेस 3, अब 3 की कितनी पावर करूँ कि 4 बन जाए, नहीं बन सकता। तो आपको क्या करना है, बेस को इनको इंटरचेंज कर देना है, ये जो वैल्यूज है इनको इंटरचेंज कर देना। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 ऑफ log 9 विद बेस 3। अब बच्चे ये क्या बन जाएगा, 3 की कितनी पावर करूँ कि 9 बन जाए, 2 ना, तो 4⁻² बन गया। और 16 बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सीधे क्या आंसर बन गया, 16 बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है ना सभी को। अब तो आइए ये बात समझ में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। अब देखिएगा इसको मैं क्या लिखूँ, अब ये है 3⁻² प्लस log 9 विद बेस 3 माइनस log 9 विद बेस 81। अब इसको अगर पावर ऐसे है बच्चे, हम इसको ये लिखे या ना लिखे, 3⁻² इंटू में
अगर प्लस हो रहा होता है तो बच्चे वो मल्टीप्लाई में आता है ना बच्चे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, अगर मैं इसको लिखूंगा बच्चे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 log ऑफ 9 विद बेस 3, ऐसे बन गया। ठीक है, पूरा पूरा समझाने लग रहा हूँ, बाकी मैं यहाँ पे भी सॉल्व कर सकता था। इनटू में 3 माइनस ऑफ log 81 log 9 विद बेस 81, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब वैसे आपको समझना कैसे है, सीधे आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी हो जाती है तो आपको ये देखना है 3 का 9 बनाना है, 3 का 9 बनाना है। तो क्या करेंगे, 3 का 9 बनाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर होगा तो 3 2 प्लस मतलब इसका भी सोल्यूशन क्या आएगा, 2 आएगा ना। अब 81 की कितनी पावर करूँ कि 9 बन जाए बच्चे, 81 की पावर, 81 का तो स्क्वायर रूट होना चाहिए ना, 81 का तो स्क्वायर रूट होना चाहिए। 81 का स्क्वायर रूट मतलब माइनस के 1/2 हो गया। तो 4 में से 1/2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 3.5 बच जाएगा ना, मतलब 7/2 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, 3 7/2 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बच्चे क्लियर है या नहीं है, एक बार जल्दी से जल्दी बता दो। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। तो आंसर जो बन गया 3 7/2 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है सभी को, आई है बात समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। अब देखिएगा 5 माइनस log 25 विद बेस 5। अब इसको सोल्व करोगे तो आपको बस ये देखना ना, 5 की कितनी पावर करोगी, 25 बन जाए 2, तो मतलब इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो 5 की पावर 5 घटा में 2 और ये बन गया 3, और 5 की पावर 3 क्या बनती है बच्चे, 125। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्या आंसर बन गया, 125 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बच्चे क्लियर है ना सभी को, यस और नो, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, 4 प्लस लॉग ऑफ ये log 8 विद बेस 4 माइनस log 2 विद बेस 16। बच्चे अब इसको सॉल्व करने लग जाए हम, अब अगर इसको सॉल्व करने लग जाएं तो यहाँ पे देखो आपकी थोड़ी थोड़ी बातें जो है मुश्किल में जाती रहेंगी। तो देखो इसको इजी सॉल्व कैसे करना है, अब देखिएगा। अब ये बात आपको कैसे समझनी है, देखो ये तो हो गया 4 की पावर, इसको तो मैंने लिख दिया 3 है ही है। अब देखो 4 की कितनी पावर करूँ कि 8 बन जाए, नहीं बन सकता, लेकिन इसको मैं 2 की पावर 3 और इसको 2 की पावर 2 बोल सकता हूँ। मतलब ये हो गया 3/2। कैसे बना है, ये log 8 विद बेस 4 है ना, इसको आपको क्या लिखना है, ये बन गया log 8 डिवाइड बाई log 4। ये स्टेप्स आपको याद होनी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। ये 2 की पावर 3 बनेगा, ये log 2 का स्क्वायर बनेगा, तो इसमें ये 3 आगे आ गया, ये 2 आगे आ गया बच्चे, है ना। तो ये log 2 डिवाइड बाई log 2 हो गया, तो ये log 2 से log 2 कैंसिल आउट, तो क्या बन गया 3/2 बन गया। माइनस में ये आपके पास क्या हो गया, अब 16 की कितनी पावर करोगे बच्चे, 2 बन जाए। अब इसकी तो 1/4 करना है ना, तो ये क्या बन गया 4 आपके पास कितना हो जाएगा बच्चे, अगर मैं देखूंगा तो 12, एलसीएम ले लिया, 4 हमारे पास एलसीएम आ गया, ठीक है। 4 हमारे पास कितना बन गया 12 प्लस 6 एंड माइनस 1। तो बच्चे ये क्या बन गया 4 17/4 बन गया ना। इसको मैं 2 लिख दूँ, 2 का स्क्वायर लिख दूँ, और ये बन गया 17/4। अब 2 से ये 2 पे कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 8.5 होगी ना। 8.5 का मतलब तो ऐसे ही है। अब 2 की पावर अगर मैं 8 करूँगा तो बच्चे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8 करेंगे तो 2 की पावर 8 256, और पावर हाफ करेंगे तो वो क्या आ गया √2, तो 256 √2 बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया 256 √2 आपके पास बच्चे रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बस आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, सर्ड और इंडिसेस पावर को कैसे सिंप्लीफाई करना है, बस बच्चे आपके पास इतना ही होता है। पावर को आप कैसे सिंप्लीफाई करने लग रहे हो, क्लियर है या नहीं है बच्चे, एक बार मेरे को जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा, ये बात क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आपको क्या दिया गया है, 16 log 5 विद बेस 4। अब क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे ना 5 और 16 को, तो कितना हो गया 5 log 16 विद बेस 4। अब 4 की कितनी पावर करे कि 16 बन जाए, 2 ना। तो 5 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है 25, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्या आंसर बन गया 25 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्लियर है बच्चे सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट भी ऐसा ही है, 2 प्लस log 5 विद बेस 2 दिया गया। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो पहले आप क्या कर सकते हो बच्चे, आपको ये पता है ना
ए रेस टू पावर m प्लस n होता है, तो आप इसको a की पावर m इंटू में a की पावर n लिख सकते हो ना। तो ये 2 की पावर 2 गुना में 2 की पावर log 5 विद बेस 2 लिखा जा सकता है। अब ये तो 4 बन गया, तो इसको इंटरचेंज कर देते हैं हम, ये बन गया 5 रेस टू पावर log 2 विद बेस 2। अब 2 की कितनी पावर करेगी, 2 बन जाएगी, तो एक ही हो गया, मतलब 4 गुना में 5। तो आंसर बच्चे हमारा कितना गया, 20 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया बच्चे। क्लियर है ना सभी को, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है ना सभी को, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद विजिबल तो होगा ना बच्चे, ये तो समझ ही गए होगी, ये क्वेश्चन मैंने ध्यान नहीं दिया। नीचे जो स्लाइड्स चलने लग रहे हैं, ठीक है, नीचे स्लाइड चलने लग रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन अगर आपका मिस हो जाता है बच्चे, वो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा, ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी आप शेयर कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। क्लियर है ना ये सभी बातें। और आपको कोई भी डाउट रहता है बच्चे, यहाँ पे तो इस क्वेश्चन की तो स्टेटमेंट मिसिंग है, मैं बताता हूँ। अनअकैडमी प्लस के जो प्रॉफिट है बच्चे, आप अनअकैडमी प्लस से जुड़िएगा। और एसएससी अगर आप टारगेट लेके चले हुए हैं, एसएससी एग्जाम्स को अगर आप टारगेट लेके चले हुए हैं, तो बच्चे बेस्ट है इस टाइम पे आप अपने इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा सकते हैं अनअकैडमी प्लस से जुड़ के। 1 साल की जो फीस है बच्चे, वो मात्र 6,000 रुपये है। किसी से भी आप कंपेयर करके देखेंगे तो काफ़ी आपके पास रीजनेबल फीस रखी है। और अगर बच्चे आप कोड यूज़ करेंगे रिंकुश 10, अगर आप कोड यूज़ करेंगे बच्चे, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। मतलब यही आप 1 साल की फीस को 5400 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं कोर्स को बच्चे, ठीक है। और अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है, मॉक टेस्ट मिलते हैं, ठीक है। आप कितनी भी वीडियो देखो, तो जुड़िएगा बच्चे, अनअकैडमी प्लस से जुड़िएगा। और कोई भी बच्चे आपको हेल्प चाहिए है, किसी का पूछना है अनअकैडमी प्लस के बारे में, तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है बच्चे, वो क्या है, मैथ्स बाय रिंकू सर नाम से है बच्चे, ठीक है। तो जुड़िएगा टेलीग्राम से के द्वारा, हमसे भी जुड़िएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा सेशन पसंद आने लग रहा होगा। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आने लग रहा है बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा भाई, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्या दिया गया है, आपको सॉल्व करना है log ऑफ 81 विद बेस 9 माइनस log ऑफ 32 विद बेस 4। बच्चे 9 का तो सीधा दिख गया, 9 की पावर कितना करूँ कि 81 बन जाए 2। अब 4 की कितनी पावर करूँ, 32 बन जाए, नहीं बनने लग रहा। लेकिन बात समझिएगा आप, देखिए ये जो 32 है, ये 2 रेज टू पावर 5 होता है ना, इसको लिखूंगा मैं, तो ये log 32 विद बेस 4 है, तो इसको log 32 डिवाइड बाई log 4 लिख सकते हैं। जिसको हमने क्या लिखा, log 2 रेज टू पावर 5 लिखा, डिवाइड बाई log ऑफ 2 का स्क्वायर लिख दिया बच्चे। तो ये क्या हो गया, 5 log 2 डिवाइड बाई 2 log 2, है ना बच्चे। तो ये 5/2 बन गया, 2 माइनस 5/2। तो बच्चे आंसर कितना आ गया, माइनस के 1/2 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, माइनस के 1/2 बच्चे हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है ना सभी को, यस और नो, क्लियर है। आइए बच्चे बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपको ये सॉल्व करना है। अब देखिएगा, अब आप ये सोचो सर ये कैसे सोचे हैं बच्चे। एक बात देखिएगा, अगर आपको ध्यान हो तो 7 रेज टू पावर 1 7, 7 स्क्वायर आपके पास 49, 7 रेज टू पावर 3 343, 7 रेज टू पावर 4 आपके पास बच्चे क्या बनता है, 2401। एंड 7 रेज टू पावर 5 अगर बच्चे आप करोगे, इसके गुना में कीजिएगा, आपके पास कितना बनेगा, 16,807 बनेगा ना बच्चे। तो ये बच्चे कितना बन गया, ये वैल्यू, ये 7 की पावर 2 है, ये 7 का स्क्वायर है, तो इसको 5/2 लिख सकते हैं। अब ये 3 की पावर 3 है और ये 2 है, तो ऊपर जो है वो 3 पावर है और नीचे ये है 2 पावर है। तो ये बच्चे आंसर कितना हो गया, 1 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये कैलकुलेशन आपको इतनी फास्ट बना लेनी है बच्चे कि आपको इनमें सीधा पता चल जाए। तो आंसर बच्चे हमारे पास क्या बन गया, 1 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट भी ऐसे ही दिया गया है। अब ये 2 रेज टू पावर 8 है, ये 32 जो है ये क्या है, 2 रेज टू पावर 5 है, तो 8 डिवाइड बाई 5 हो गया। अब ये 3 की पावर 7 है, ये 3 की पावर 5 है, तो ये बन गया +7/5। अब ये क्या हो गया, ये तो सीधा इसका स्क्वायर है, ये जो होता है ये 36 का स्क्वायर होता है, ये 36 का स्क्वायर होता है, तो ये माइनस में हो गया 2। अब ये अगर हम देखेंगे बच्चे, ये कितना बन गया, 8 और 7 15, भाग में 5 किया, तो बच्चे ये तो 3 हो गया, और 3 घटा में 2 करेंगे बच्चे, तो 1 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब ये सोचो सर ये 8/5 आप कैसे लिखने लग रहे हो सीधे, बच्चे एक बात समझिएगा, आप या तो इसको देखो कह लो 2 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 30 2 रेज टू पावर x हो गया,
तो ये 2 की पावर 8 है, तो ये 2 की पावर 5x हो गया। तो 5x बराबर है 8 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 8/5 आ गई ना। तो वो आपको सीधे समझ लेना है, ये जो वैल्यू दी गई है ये तो 2 रेज टू पावर 8 है, और ये जो बेस दिया गया है ये 2 रेज टू पावर 5 है, सेम है। तो आप क्या लिख दो उसको? सीधा बस पावर के अकॉर्डिंग लिख दो 8/5, अगले को 7/5 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे तो मेंशन है, और ये 3 की पावर 5 होता है। तो ये आपके पास सीधे आपके पास आंसर बच्चे कितना आ गया? 1 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है ना? क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है? log 64 विद बेस आपको क्या दिया गया है? ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। log 64 विद बेस 0 पॉइंट। अब देखिएगा इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखें इस बात को? अगर लिखे तो कैसे लिखे? log 64 0.125, ये जो बात है इसको मैं x मान लेता हूँ, तो 64 बच्चे क्या हो गया? 0.125 की पावर x बन गया। अब ध्यान से समझिए बच्चे, 64 जो हो गया इसको मैं 125/1000 लिखूंगा, जो कि 1/8 बन गया। तो ये क्या हो गया? 64 बराबर है 8 की पावर -x, क्योंकि ये 8 रेज टू पावर 1 है ना, ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा बच्चे। 8 रेज टू पावर -x, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर -x, दिस इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू -x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? -2 आ गई ना। तो आंसर जो बच्चे बन गया, ए ऑप्शन हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है बच्चे? आई है बात समझ में? क्लियर है ना सभी को? क्लियर है या नहीं है? जल्दी से जल्दी बताइए बच्चे, क्लियर है ना सभी को? यस और नो? क्लियर है। चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया गया है, आपको दिया गया है, ये भी ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझने की बात है। ये आपको दिया गया है 10 रेज टू पावर 0.3010 इज इक्वल टू 2 है। तो बच्चे इसका मतलब पता है क्या है? कि log 2 की वैल्यू जो है ना, वो आपके पास 0.3010 है, और आपको दिया क्या गया है? आपको फाइंड आउट करना है कि log 125 विद बेस 0.125 आपको सॉल्व करना है। ठीक है। अब log 2 की वैल्यू बच्चे आपको पता चल गई, तो देखिएगा आप इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा आपके पास जो है log 125 है। अब log 125 को मैं ऐसे ही, अगर मैं इसको ये लिखना चाहूँ, log ऑफ, ध्यान से समझिए बच्चे, log ऑफ अगर हम इसको लिखना चाहे, देखिएगा अगर इस पूरी बात को हम लिखेंगे कि log 125 डिवाइड बाई 1000 लिख दूँ इसको मैं, बोलिएगा क्लियर है ना यहाँ तक तो बात? और इसको मैं किसी वैल्यू के इक्वल मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ y के इक्वल। आराम से समझते हैं, इसको हमने किसके इक्वल मान लिया? y के इक्वल मान लिया। तो ये हमारे पास बच्चे क्या बन गया कि log 125 डिवाइड बाई, अगर डिवाइड में होते तो वो माइनस में हो जाएंगे ना, माइनस में log ऑफ 1000 इज इक्वल टू बच्चे क्या हो गया? y हो गया। अब इसको अलग अलग डिवाइड मैं रेसिप्रोकल लेके चलूँ बच्चे यहाँ से, तो log 125, मेरे को y की वैल्यू चाहिए, ध्यान रखिएगा, log 1000 जो कि 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई log 125 डिवाइड बाई log 125 इज इक्वल टू बच्चे क्या बन गया? 1/y बन गया ना। तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस में 3 बाय log 125 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया? 1/y हो गया। अब सारी की सारी बात आपके पास है क्या बच्चे? मैं बता देता हूँ। अब आपके पास बच्चे जो बात है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे क्या किया है मैंने। ठीक है, अब आपके पास बच्चे जो बात रहेगी वो क्या है? देखो ये जो बना है, आप log 125 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? log 125 को बोलोगे आप log 1000 डिवाइड बाई log 8, ये बोलोगे आप। ठीक है, ये बन गया आपके पास log 1000 माइनस log 8। अब log 1000 आपके पास कितना होता है? ये तो आपके पास 3 हो जाएगा, और log 8 की वैल्यू जब log 2 इतना है तो इसकी पावर 3 कितना बन जाएगा? 0.903 बन जाएगा। तो ये कितना आ गया? 2 पॉइंट आपके पास 2.097, ये आपके पास log 125 की वैल्यू आ गई 2.097। तो 1 माइनस 3 बाय 2.2097, यहाँ पे आप एलसीएम भी ले सकते हो इसको, 3000 डिवाइड बाई, और फिर आपको क्या कर देना बच्चे? उसका रेसिप्रोकल कर देना है। क्लियर है ना बात सभी को? ये क्लियर है या नहीं है बच्चे? ठीक है, आंसर जो बनेगा आपको दिखाई दे ही गया होगा। आंसर जो बनेगा वो आपके पास नेगेटिव में बच्चे आपके पास आंसर आएगा। बी ऑप्शन आपका बच्चे यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ना सभी को? यस और नो? क्लियर है या नहीं है? आई है बात या नहीं समझ में आई? सिंपल सा बताया है मैंने, क्लियर होगी ना अब तो ये बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन दिया गया है कि log ऑफ x विद बेस 8 प्लस log x विद बेस 4 log x विद बेस 2 इज इक्वल टू 11 है। अब देखो ये जो वैल्यू है ये सिंपल इंटीजर वैल्यू है ना, सिंपल जो है पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 8 की भी पावर बन जाए, 4 की भी पावर बन जाए और 2 की भी पावर बन जाए, है ना। कौन सा है? क्या 2 है? 2 तो आपके पास फ्रैक्शन में आ जाएगा, 8 की पावर देखेंगे। 4 है? नहीं है। 8 आपके पास इसके लिए हो सकता है, इसके लिए हो सकता है, लेकिन 64 आपके पास सभी के लिए आएगा ना, तो इसके लिए 2 आंसर बन जाएगा, इसके लिए बच्चे 6 बन जाएगा और इसके लिए बच्चे 3 बन जाएगा और सम आपके पास 11 हो जाएगा। तो आंसर बच्चे आपके पास कितना हो गया? 64 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। अगर बच्चे आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो इसको देखो आप कैसे लिखोगे, मैं पूरी बात बता देता हूँ। आप इसको लिख सकते हो log x डिवाइड बाई log 8 लिखोगे ना बच्चे। log 8 को मैं 2 रेज टू पावर 3 लिख सकता हूँ, उस 3 को मैंने आगे लिख दिया। इसको भी बच्चे मैं क्या लिख सकता हूँ? log x डिवाइड बाई log 2 और वो मैंने 2 बच्चे आगे लिख लिया, प्लस log x डिवाइड बाई log 2, ये हो गया बच्चे 11 के बराबर। तो यहाँ से बच्चे मैं क्या कह सकता हूँ कि log ऑफ x विद बेस 2 ये कॉमन आया तो 1/3 प्लस 1/2 प्लस आपके पास 1 इज इक्वल टू 11 है बच्चे। तो log x विद बेस 2 ये आपके पास कितना हो गया? इंटू में 11/6 हो गया ना बच्चे, ये वैल्यू देखिए इज इक्वल टू 11 के, तो इसको उधर लेके जाएंगे, 11 से 11 कैंसिल आउट, तो log x विद बेस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। तो x क्या बन जाएगा? x जो बन जाएगा बच्चे 2 रेज टू पावर 6, मतलब 64 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो गया? 64 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है ना सभी को? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया? 5 रेज टू पावर 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x माइनस 5। तो ये जो है देखो, ये आपके पास ऑड और ये आपके पास इवन। अब ऑड और इवन आपके पास नंबर कब इक्वल हो सकते हैं? पावर के हिसाब से, जब पावर 0 हो। मीन्स 5 माइनस एक्स अगर 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 5 आ गई ना, और वही यहाँ पे सेटिस्फाई होने लग रही, तो x की वैल्यू बतानी थी, वो हमारे पास आंसर जो बन गया 5 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। बस इसमें पावर का हिसाब किताब समझना था और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए बच्चे। 2 इंटू में log ऑफ x विद बेस 4 इज इक्वल टू 1 है। अब देखिए यहाँ पे 4 है ना, तो इसको 4 के हिसाब से लिखेंगे तो log 4 विद बेस 4 ही लिखिएगा, प्लस log 4 x माइनस 1। तो बच्चे यहाँ से क्या बना? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? log 4 x स्क्वेयर लिख सकता हूँ ना, ये जो आगे था ये पावर में आ गया और ये बन गया log 4 विद बेस 4 प्लस log 4। बच्चे अगर प्लस में होता है तो प्रोडक्ट में हो जाएगा ना ये, तो ये क्या बन गया? log ऑफ x स्क्वेयर, log ऑफ x स्क्वेयर इज इक्वल टू log ऑफ 4, log ऑफ 4 इंटू में 4x माइनस 4 हो गया। अब कंपेयर कर सकते हैं ना, तो x स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे? 4x माइनस 4 हो गया, तो x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बन गया। तो ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर 0 है बच्चे तो x माइनस 2 0 होगा। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू बच्चे क्या आ गई? 2 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्या आंसर हो गया? 2 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर है ना सभी को? यस और नो? क्लियर है या नहीं है बच्चे? क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया क्या गया है? log 3 की वैल्यू दी गई है और 1000 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, log ऑफ 1000 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3 है। दिस इम्प्लाइज x log 1000 इज इक्वल टू, सॉरी log 3 लिख रहा था ना, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, तो log 1000 इज इक्वल टू बच्चे क्या हो गया? log 3 हो गया, है ना। अब इसको क्या बोलोगे? log 1000 जो है इसको तो आप 3 बोलोगे ना बच्चे, 10 के हिसाब से लेके चलते हैं तो 3 बनता है। तो 3x इज इक्वल टू 0.477, तो x इज इक्वल टू 0.477 डिवाइड बाई 3, तो बच्चे ये कितना बन जाएगा? 0.159 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया? 0.159 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्लियर है ना सभी को बच्चे? क्लियर है ना? ये बात आया है समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको दिया क्या गया है? आपको वैल्यू देखनी है। आपको क्या बोला गया है? log ऑफ 0.0001 विद बेस 10 इज इक्वल टू x मान लेते हैं बच्चे। तो
तो क्या हो गया 0.0001 इज इक्वल टू 10⁻x हो गया। अब इसको क्या बोलोगे बच्चे, 1 डिवाइड बाई 10,000 बोलोगे ना। और 10,000 को क्या लिखा जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे, ये 10 की पावर 4 बनेगा, ऊपर लेके गए तो 10 की पावर -4 बराबर है 10 की पावर x के। तो बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई, -4 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्या आंसर बन गया, -4 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्लियर है बच्चे सभी को, आइए बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आपको क्या दिया गया है, ये आपको सॉल्व करना है। आपको क्या बोला गया है, log 5 विद बेस 5, और अंदर जो बोला गया बच्चे, ये बोला गया है log 25 विद बेस 5 प्लस log 125 विद बेस 5। जल्दी से जल्दी ट्राई कीजिए बच्चे, माइंड में कैलकुलेशन करनी है। देखो 5 की पावर कितनी करे 125 बन जाए 3, 5 की पावर कितनी करे 25 बन जाए 2, तो 2 + 3 आपके पास 5 हो गया, और 5 × 5 करोगे 25 हो गया, और डिवाइड में log 5 है, तो ये क्या बन गया log 25 विद बेस 5। 5 की पावर कितनी करेगी 25 बन जाए 2 ना, तो आंसर बच्चे हमारा क्या हो गया 2 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है बच्चे सभी को, आई है बात समझ में, ठीक है। तो बच्चे ये जो था आज का हमारा ये लॉगरिथम का फर्स्ट सेशन था बच्चे, लॉगरिथम का फर्स्ट सेशन था जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, लॉगरिथम का फर्स्ट सेशन था ये। आप इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है बच्चे और सॉल्यूशन है वो आप टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है बच्चे वो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और मैं बता भी रहा हूँ आपको, टेलीग्राम चैनल जो है बच्चे मैथ्स बाय रिंकू सर से है, नाम से है मैथ्स बाय रिंकू सर। आप जुड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा। और बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट एसएससी के लिए प्रिपेयर करने लग रहे हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट्स क्या कीजिएगा, अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कीजिएगा, बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कीजिएगा। अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है बच्चे एसएससी के लिए, वो केवल क्या है बच्चे 6000 है 1 साल के लिए, और अगर आप कोड यूज़ कीजिएगा रिंकूस10 तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाए बच्चे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।